यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन का लीक हो जाना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। औरतों में ज्यादा, बुजुर्गों में ज्यादा, लेकिन किसी में लीक हो सकता है। यंग हो, ओल्ड हो, छोटे बड़े बूढ़े, किसी को हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बहुत हद तक लज्जा और शेम होती है, लोग डिस्कस नहीं करते। लोग इसे टाल देते हैं, लोग इसे पोस्टपोन करते हैं, और ये पोस्टपोन में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कभी एक बार यूरिन लीक हो जाता था हफ्ते में, महीने में। कभी खांसी करते वक्त यूरिन लीक हो जाता, कभी हमें पेशाब लगा, हम टॉयलेट तक पहुंच ना सके। एक दो बार हुआ, लेकिन वो अपने में एक वेकअप कॉल होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की आदत हो जाती है और लोग इनकॉन्टिनेंस या लीकेज के साथ ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं। बहुत बार डायपर्स पहनते हैं। तो मेरा आज ये अभियान डायपर्स के अगेंस्ट है कि हम डायपर्स क्यों पहन रहे हैं। अगर हम बेड रिडन नहीं है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि हम टॉयलेट तक पहुंच नहीं सकते वगैरह वगैरह, तो हम डायपर्स क्यों पहनते हैं। डायपर्स एक डबल एज सोर्ड है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये औरतों की बात ज्यादा हो रही है, जहां पे उनकी जो पूरी पेल्विक फ्लोर है, जो अपने में धीरे धीरे उम्र के साथ, हार्मोन के साथ, प्रेगनेंसीज के साथ, चाइल्ड बर्थ के साथ, मेनोपॉज के साथ वीक होती जाती है। उसमें खांसी करते हुए पेशाब लीक हो जाना, चलते फिरते, सीढ़ी चढ़ते, हंसते चिल्लाते, अगर पेशाब लीक हो जाना, पहला। दूसरा, यूरिन लग रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें भागना पड़ता है और हम बहुत बार टॉयलेट पहुंच नहीं सकते, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। दो अलग अलग पहलू जिससे यूरिन लीक हो सकती है। इसको यूं क्यों छोड़ दें। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है। और बहुत बार क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू हमारी लाइफ की क्वालिटी को इतना गड़बड़ कर देती है, फिर भी उसे काम चलाते रहते हैं। देखने में मंडे से सैटरडे तक ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिनको यूरिन लीक हो रहा है, जिनको हम जब बेड पे एग्जामिन करते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, तो डायपर्स पहने हुए हैं, गीला पड़ा हुआ है, स्मेल आ रहा है, वहां स्किन की चेंजेस हो रही हैं, फिर भी काम चलाया जा रहा है। तो आज ये जागरूकता इसलिए है, फ्रॉम अवेयरनेस टू अवेकनिंग, कि यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, यूरिन का बार बार जाना, कंट्रोल ना कर पाना, यूरिन लीक हो जाना, और फिर इसी व्यथा में रहना, और फिर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना, कुछ दवाइयां खाना, आराम ना मिला, फिर कुछ और नीम हकीम किया, फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी चले गए, वहां भी कोशिश की, और फिर भी आराम नहीं मिला, तो वहीं छोड़ दिया। ये सच नहीं। आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में, आपके अस्पताल में इस चीज से इक्विप्ड है, ये उनका सब्जेक्ट है। यूरोलॉजिस्ट कहीं भी हो, वो यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की इश्यू, स्टोन्स, किडनी, प्रोस्टेट, यूरिन कैंसर, पेशाब में खून, सब चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उनका काम है ये। तो मेरा मानना है कि इसको यूं ना टालें और इससे अपनी दिनचर्या ऐसा ना करें कि हमें उसमें स्मेल आ रहा है, शर्मा रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, डायपर्स पहन रहे हैं, यूरिन कंट्रोल नहीं होता और फिर भी काम चलता जा रहा, ये आपके हित में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, इस जागरूकता को हम बहुत बार पहले भी इस चैनल में बोल चुके हैं, और लोगों ने सुना, और बहुत लोगों ने बहुत दूर दूर से आकर के इसका फायदा उठाया। तो या तो ऑनलाइन कंसल्ट से, या फिर आके यहाँ पे, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस के साथ क्यों रहना है, यूरिन लीक होने के साथ क्यों रहना है। यूरिनरी पैसेज से लीक हो रहा है, कभी कभी वजाइना के थ्रू यूरिन लीक हो सकता है, जो वीवीएफ कहते हैं। कभी कभी संडास के रास्ते यूरिन लीक हो सकता है, जिसे हम रेक्टो वजाइनल फिस्टुला कहते हैं। हर लीकेज की पॉसिबिलिटी है। हर लीकेज का कुछ कारण होता है। रेडियोथेरेपी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, ट्रॉमा के बाद, इंजुरीज के बाद, पुरुषों में, स्त्रियों में, नॉर्मल लोकेशन यूरिनरी पैसेज के थ्रू या एबनॉर्मल लोकेशन से अगर यूरिन लीक हो रहा है, उसे ना टालें। इसकी ट्रीटमेंट है। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इस सब्जेक्ट को ऊंचे ले जाने की कोशिश में आप तक पहुंचने की यूं कोशिश करता हूं, ताकि रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा, ताकि दवाइयों के द्वारा, ताकि सर्जरीज के द्वारा, ताकि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के द्वारा हम आपको वहां पहुंचा सके जहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सचमुच वो हो जो हम अपने हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, मोटो, एवरी लाइफ मैटर्स। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस को पोस्टपोन ना करें, इसको ट्रीट करें। और इस तरह की जागरूकता की जरूरत है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जिसमें हम खांसी करते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं और यूरिन लीक हो जाना, उसकी ट्रीटमेंट है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, दवाइयों से भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बोtulinum टॉक्सिन, सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन है। कोई यूरिन ऐसे अनजाने में लीक हो जाता है, रात को सो रहे हैं और बार बार पेशाब जाना, जिसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट है। रात को बेड वेटिंग हो रहा है, जिसे एन्यूरेसिस कहते हैं, जिसमें हम जागरूकता के लिए बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको जगाते रहते हैं, एन्यूरेसिस, उसकी ट्रीटमेंट है। और कोई यूरिन वजाइना और रेक्टम से लीक हो रहा है, तो उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, उसकी ट्रीटमेंट है। तो आज के जमाने में इन सब चीजों की ट्रीटमेंट पूरी है, मतलब ट्रीटमेंट से क्योर की तरफ जा सकते हैं। सो वाई लिव विथ इनकॉन्टिनेंस एंड वाई नॉट लीव इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस से दूर क्यों ना हटे, इस यूरिन को हम क्यों ना थाम रखें। कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो उसके अलग ट्रीटमेंट्स हैं। तो बेसिकली कोकिलाबेन हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में इस तरह की इशू, जहां हम इनकॉन्टिनेंस क्लिनिक की बात करते हैं, जहां हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आपकी यूरिन लीक ना होने पाए, लीक होता तो उसे टाइम पे पकड़े, संभाले और ठीक करें।
इसके लिए आपसे बार बार लौटने की जरूरत होती है, और इसको संभालना जरूरी है। हमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से, ओवर एक्टिव ब्लैडर से, एक्स्ट्रा यूरोथेल इनकॉन्टिनेंस से, रेक्टोवेजाइनल वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला से, या कोई भी ऐसी यूरिनरी लीकेज जो एन्यूरेसिस है, बेड वेटिंग है, जो रात को बार बार यूरिन जाना, इन सब चीजों की आज ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्योर अवेलेबल है। और हाँ, कोई वंचित ना रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। धन्यवाद।